हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 90 की, जो कि 19 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 से 8 तक का हिंदी विषय का बच्चों एक कॉमन कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आप सभी को ये पता है कि पिछले कुछ दिनों में जो कोविड के मामले हैं, कोरोना से संबंधित मरीजों के मामले हैं, उसमें वृद्धि हुई है, जो कि नंबर धीरे धीरे कम भी हो रहा है। परंतु इसकी अभी वैक्सीन जो आई है भारत देश में, वो अभी भी धीरे धीरे लोग बागों तक पहुंचने की शुरुआती दौर में है। इसी वजह से हम लोगों को नियमित रूप से हाथ धोना, 2 गज की दूरी को बनाए रखना, मास्क पहनकर ही हाथ बाहर निकलना और ज़रूरत के अनुसार हाथों को सैनिटाइज करना, ये सब बातें एक तरह से गंभीर रूप से माननी चाहिए अभी भी। अगर हम नहीं मानते हैं तो हमारा ही इसमें नुकसान है, क्योंकि हो सकता है कि हम भी इस बीमारी से ग्रस्त हो और हमें भी कुछ समय, अपना महत्वपूर्ण समय हॉस्पिटल में बिताना पड़े, या हो सकता है कि हमें और कुछ गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। तो इन सब चीज़ों से बचाव ही ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम असावधानी बरतें और अपने आप को इस रोग के मुंह में पाएं। तो बच्चों, आज की जो कार्यपत्रक है आपका, आज की जो वर्कशीट है, वो भी कुछ कुछ इन्हीं चीज़ों को बता रही है। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको किस बारे में, किस नए तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आपके आज के कार्यपत्रक को। नीचे दी गई तस्वीरों को देखकर और समझकर दी गई बातों का सही जोड़ा बनाकर उनके साथ सही तस्वीर का मिलान भी कीजिए। यानी कि करना क्या है बच्चों, आपको करना यह है कि आपको पहले कुछ वाक्य दिया है, उसके बाद उसके कुछ बातें दी गई और एक तस्वीर दी गई है। आपको इन तीनों को ही मिलाना है। आमतौर पर जब हम जोड़े बनाम मिलाते हैं या जोड़ों को मिलाते हैं, तब आपने देखा होगा कि दो पेयर होते हैं, यानी कि 2 जगह जोड़े मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 पेयर दिए गए हैं और तीनों को आपको मिलाना है, जिसमें 2 वाक्य हैं और एक तस्वीर है बच्चों। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो सबसे पहला है नियमित रूप से हाथ धोना। ठीक है बच्चों, तो नियमित रूप से हमें हाथ किससे धोना है बच्चों? साबुन और पानी से। और ये हमने इसे मिला दिया। अब आगे क्या करना है बच्चों? सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना है? मास्क जरूर पहनना है। तो ये इधर मिलेगा। फिर है कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। तो कम से कम 2 गज की दूरी कहाँ बनाए रखेंगे बच्चों? यहाँ पे। ठीक है। अब है हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना। वो आएगा बच्चों यहाँ पे। ये फिगर है, आप देखना चाहे तो इसे देख सकते हैं। अभी आखिरी वाला करके जब दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है। फिर है नाक और मुंह को ढककर ही छींकना, और ये लगेगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है बच्चों। अच्छा, आपकी जो ये थी, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना, और सैनिटाइज करने की फिगर है ये रही बच्चों। ठीक है। अब आपको दिख रही होगी ये फिगर, ये वाली फिगर है। ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या दिया है इन्होंने आपके लिए? प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर उनके नीचे लिखिए कि हम इस माहौल में चित्र के अनुसार क्या करना चाहिए। तो आपको एक चित्र दिया है, उसे ध्यान से देखना है और उसके अनुसार नीचे दिए गए माहौल में आपको क्या करना है, ये लिखना है। अच्छा, सबसे पहले जब हम चित्र को देखेंगे तो देखेंगे कि एक जो लेडी है, औरत है, वो क्या कर रही है? मास्क बना रही है अपनी मशीन पे छोटी सी। तो ये क्या कर रही है बच्चों? ये मास्क इसलिए बना रही है ताकि हम सभी आसानी से मास्क का उपयोग कर सकें और अपने आप को बचा सकें। तो क्या करना है हमें? जब भी हम घर से बाहर निकले, हमें
मास्क का उपयोग करना है ताकि हम मुंह को ढक करके निकल सके। ठीक है बच्चों, मुंह और चेहरे को ढक करके निकल सके। तो ये तो बात हुई पहले चित्र की बच्चों। दूसरे चित्र को अब हम ध्यान से देखेंगे तो एक बच्चा है जो लग रहा है कि स्कूल में है, क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म कुछ दिख रही है हमें। तो वो क्या कर रहा है बच्चों, अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहा है और उसने मुंह पे मास्क भी लगा रखा है। तो हमें क्या करना है, जरूरत के अनुसार जब जरूरत हो लगे हमें, कुछ समय पश्चात हमें हाथों को सैनिटाइज करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि माहौल इस तरह का है, अगर मान लीजिए हम किसी ऐसी वस्तु को छुएं जो हमें लग रहा है कि कोरोना से संबंधित जर्म्स को या वायरस को कैरी कर रही है, तो हमें उसे हाथों को अपने सैनिटाइज कर लेना चाहिए उससे बचने के लिए बच्चों। अच्छा, आखिरी क्या है, आखिरी में एक व्यक्ति मुंह पे रुमाल लगा करके छींक रहा है। तो ऐसा ऐसा करने में से हमें क्या पता चलता है कि जब कभी भी हमें छींक आए या ऐसा लगे कि हमें जुकाम जैसा कुछ हो रहा है, छींक आ सकती है, ऐसी स्थिति में हमें अपना मुंह ढक करके रखना चाहिए। और जब कभी भी हमें छींक आए तो मुंह पे रुमाल रख करके तब हमें छींकना चाहिए, हाथों को रख करके जब छींकना चाहिए, ताकि किसी और को हमारा संक्रमण ना फैले बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको जो वीडियो में बातें दी गई हैं वो अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। और कोरोना के इस गंभीर समय में आप सभी अपना ध्यान रखेंगे, ये मेरी सबसे आशा है। और आप सभी के लोगों को मैं कहूँगा कि ना केवल आप अपना ध्यान रखें, बल्कि अपने माता पिता और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें बच्चों। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।